अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की ये वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस मिल जाया करें। ओके, हमने स्किन को ना मतलब लिया हुआ है जैसे शुगर की तरह लिया हुआ है। पंजाबी का लफ्ज़ शुगर की तरह लिया होता है। हमारी स्किन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है ना, हम उसको कोशिश करते हैं सबसे पहले तो मेकअप के साथ हम उसको हाइड करें। फिर हम लोग टोटके लगाते हैं, वो मेरी मासी का, वो मेरी पुप्पो का, वो मेरी नाना, मतलब इस तरह के टोटके हम अप्लाई करते हैं। फिर हम अप्लाई करते हैं अपने तजर्बे। फिर हम अप्लाई करते हैं यूट्यूब की बाजियों की वीडियोस के टोटके। मतलब जब कुछ नहीं ना मिलता, फिर हम कहते हैं कि यार अब बच्चे हो गए हैं, अब मैं क्या ही करूं, रहने दो, बस ऐसी ज़िंदगी गुजर जानी है। सुबह उठ के एक लाइट सा मॉइस्चराइज़र लगा लें या कोई भी चीज़ आपके पास होगी आप उसको लगा लेंगी एंड दैट्स इट। मीन्स कि हम इस चीज़ को समझते ही नहीं हैं। ये हमारे जिस्म का एक हिस्सा है, हमने इसको अच्छा रखेंगे, हमारे कॉन्फिडेंट में इजाफा होगा, हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। हम ऐसा क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं एक दफ़ा सही खराब हो लेने देना, उसके बाद देखना ठीक हो जाएगी। 2 महीने हम किसी डॉक्टर से दवाई लेंगे तो फिर ठीक हो जाएगी। मीन्स कि ऐसा नहीं होता। सबसे पहले तो अपने दिमाग में ये बात बता दो, डॉक्टर्स के हाथ में किसी तरह का जादू, किसी तरह का नहीं होता कि वो 2 महीने में आपकी स्किन ऐसे ठीक कर दें। आप पहले ब्लीचें अप्लाई करती हैं, आप पहले फाइजा क्रीम अप्लाई करती हैं, वाइटनिंग के लिए चीज़ें यूज़ करती हैं, देन आपकी स्किन पतली हो जाती है, स्किन के ऊपर हेयर आने लगती हैं, स्किन टेम्परेरी तो वाइट होती है जो आपको चाहिए होता है शादी के लिए या किसी की दावत के लिए, आप स्किन को वाइट तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में वही स्किन आपकी ख़राब हो जाती है और फिर आप कहते हैं उफ अब मेरी एज हो गई है। लाइक बच्चों के बाद तो आप सोचती हैं कि मैं बस अब मर गई हूँ या मैं दफन हो गई हूँ। अब मतलब कि बच्चों के बाद ज़्यादातर हमारी जो एशियंस वूमेन है वो सोचती हैं कि बच्चों के बाद अब ख़त्म, अब जी खत्म हो गया, अब हमारे बच्चे जवान हो जाएंगे, हमने तो बस इनकी खुशियाँ देखनी है, हमारी ज़िंदगी तो गई बार में। किस इस तरह के हम लोग थिंकिंग ज़्यादा रखती हैं। देसी पाकिस्तानी लेडीज़ जिनको मैं जानती हूँ, या ओके मैं नहीं, जिनको नहीं जानती वो भी ऐसी करती हैं। ओके ओके, सबसे पहले हम स्किन की बात करें। स्किन एक ऐसी चीज़ होती है। अच्छा यहाँ पर सॉरी, मैं एक बात और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। हम सोचते हैं कि 2 महीने हम स्किन के रूटीन फॉलो करते हैं तो स्किन हमारी रिपेयर हो जाएगी, या 2 महीने हमने वो क्रीम अप्लाई की या उस डॉक्टर ने दी या वो वाले तजर्बे मैंने 2 महीने अप्लाई किए तो मेरी स्किन ठीक नहीं हुई। मीन्स ये वो तजर्बा, ये वो डॉक्टर ने जो क्रीम दी थी वो ठीक नहीं है, सो दैट्स अब मैं किसी और डॉक्टर के पास जाऊंगी, फिर वो 2 महीने की क्रीम देगा, फिर मैं किसी और के पास जाऊंगी। तो इस तरीके से वो सिलसिला चलता ही रहता है। अब मेरी बात को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। देखो जी, बात ये होती है जब आप मेरे पास अपॉइंटमेंट लेती हैं या किसी भी डर्मास्थेटिक के पास अपॉइंटमेंट लेती हैं, हम आपको पहले 2 महीने में देते हैं मल्टी वाइटामिन्स, लाइक वाइटामिन सी, नाइसिनामाइड या बेसिक जो एक तरह के वाइटामिन होते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर दिए जाते हैं ताकि देखें कि आपकी स्किन किस तरीके से उनको रिएक्ट करती है। सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स एक लाइक वाइटामिन सी भी लोगों की स्किन के ऊपर सूट नहीं करता, उनकी स्किन के ऊपर एक्ने आने लगती है। कुछ लोगों की स्किन के ऊपर नाइसिनामाइड भी सूट नहीं करता, एजलिक भी सूट नहीं करता, लाइक कुछ तरह वाइटामिन भी सूट नहीं करते। सो हमने पहले 2 से 3 महीने एक पोर्शन होता है टाइम का, टाइम पीरियड, इतना हमने वाइटामिन का अप्लाई करना होता है ताकि एनालाइज करें स्किन को। अब क्या होता है, आप वही 2 मंथ में ना अपनी स्किन को छोड़ देती हैं, आप कहती हैं ठीक नहीं हुआ, स्किप करते हैं। अब हमारा डॉक्टर्स का जो होता है डर्मास्थेटिक्स का, हम स्पेशलिस्ट का, हम 2 मंथ वाइटामिन के ऊपर काम करते हैं। फिर अगर आप हमारे पास नेक्स्ट दफ़ा आती हैं, अपॉइंटमेंट लेती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम आपकी पिछली सारी स्किन के रूटीन देखते हैं। नाइसिनामाइड कितने % था, वाइटामिन सी कितने % था, एजलिक या जो भी हमारे वाइटामिन होते हैं वो कितने कितने % हम लोगों ने दिए हुए थे और उन्होंने किस हिसाब से वो यूज़ किए हैं। अगर तो वो टाइम पीरियड में आपकी स्किन ठीक होती है या हमें 20 से 30% लगता है कि ये ठीक होती है, तो देन हम उन वाइटामिन के डोजेज में इजाफा कर देते हैं ताकि अभी ये मज़ीद रिपेयर हो। लेकिन अगर हमें पता ही लगे कि बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं किया उन वाइटामिन ने, उन एसिड्स ने बिल्कुल भी आपकी स्किन को रिपेयर नहीं किया, तो देन हम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के ऊपर आते हैं, लाइट से स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के ऊपर आते हैं जिसमें एक्सफोलिएशन काफ़ी ज़्यादा की जाती है, ग्लाइकोलिक को थोड़ा ज़्यादा ऐड किया जाता है, लैक्टिक को, ऐसी जो सेंसिटिव स्किन है उनको लैक्टिक दे दिया जाता है, तो थोड़े से केमिकल्स की तरफ आते हैं। और फिर जब उनके 3 मंथ गुजरते हैं, फिर हमारे पास आप आते हैं, हम देखते हैं कि वाइटामिन भी हो गए हैं। अब हमारे पास केमिकल्स भी हमने इनकी स्किन के ऊपर ट्राई कर लिए हैं, मीन्स कि हमें 60% रिजल्ट्स मिले हैं, पर जो पैच यहाँ पर इनका बना हुआ है या मेलाज्मा का या पिगमेंटेशन का, वो अभी तक ठीक नहीं होने का नाम ले रहा। एंड प्लस जो आपके फाइन लाइन्स हैं उनके ऊपर ये प्रोडक्ट्स असर नहीं कर रही। अब हमारा क्या टारगेट होगा, हम कुछ इस तरह की नंबर 3 पर मैं बात करें, नंबर 3 पर हम ये वाले केमिकल्स देंगे, लाइक जिसमें स्ट्रॉन्ग लाइक हिड्रोक्विनोन होंगी या इस तरह के केमिकल्स होंगे जो कि आपकी स्किन को पील करेंगे। हम ये वाले जो हिड्रोक्विनोन है ये हम फर्स्ट पर नहीं दे सकते, एज अ डर्मास्थेटिक हम नहीं लिख के दे सकते।
आई डोंट नो जो लिख के देते हैं, मैं उनको नहीं कह सकती कि उन्होंने क्यों लिख के दिया, बट नहीं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है केमिकल हिड्रोक्विनोन, और ये बहुत अच्छे वाइटामिन होते हैं जो कि एज अ बिगनर देने चाहिए। पाकिस्तान के कुछ इस तरह के हैं कि वो आपको फर्स्ट स्टेप को भी स्किप करवाते हैं, सेकंड स्टेप को भी स्किप करवाते हैं, एंड डायरेक्ट वो थर्ड स्टेप के ऊपर वो छलांग मारते हैं, जिससे आपकी स्किन तो क्लीन हो जाती है, जो कि आप लोगों का ज़्यादा शिकवा होता है स्किन क्लीन हो गई थी दोबारा आ गई, बिकॉज हिड्रोक्विनोन इट्स टू अग्रेसिव। वो आपकी स्किन की अपर लेयर को रिमूव करके रख देती है और उससे स्किन पतली हो जाती है, स्किन के ऊपर स्पाइडर वेन्स आ जाती है, एक तरह की ब्लीच होती है, आप उसको समझ लें एक ब्लीच है जो हम थर्ड पॉइंट पर आपको देते हैं। सो दैट्स वाई उस ब्लीच को, उस हिड्रोक्विनोन को आपने जहाँ पर ओनली मेलाज्मा का इशू बन रहा है जस्ट वहाँ पर अप्लाई करनी है। मतलब कि पहले मंथ के वाइटामिन एंड दूसरे मंथ की जो 4 महीने की स्किन की रूटीन आपने 2 दफ़ा ली थी उनको, जिससे हमारी सारी स्किन क्लीन हो गई है। अभी हमें फील हो गया हमारा बस ये वाला साइड पर जो मेलाज्मा है ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो देन हम ये हिड्रोक्विनोन अप्लाई करेंगे इसके ऊपर ताकि ये क्लीन हो। हम उसको पूरे होल फेस के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर जो लोग करवा रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, आई डोंट नो माई डार्लिंग, आई डोंट नो वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी नॉलेज खुद होनी चाहिए कि आप अपनी स्किन के साथ क्या कर रहे हैं। बट नेक्स्ट, हिड्रोक्विनोन इट्स रियली गुड एक्टिव, वो आपकी मिलाज्मा को ख़त्म कर देता है, लेकिन चांसेस होते हैं आपके मिलाज्मा वापस आ जाए। सो दैट्स वाई आपने हिड्रोक्विनोन जब आपका पिगमेंटेशन रिमूव हो जाए, मतलब कि ये 6 मंथ की आपकी जो स्किन के रूटीन है इससे आपकी स्किन क्लीन हो जाती है। देन फिर होती है नॉर्मल मेंटेनेंस स्किन के रूटीन, जिसको एक मॉर्निंग रूटीन और एक नाइट रूटीन आपने अप्लाई करनी होती है। विंटर की अलग होती है, समर की अलग होती है। स्किन के ऊपर पिंपल्स या कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो या रिंकल्स को रिड्यूस करना है, उसकी अलग टाइप्स की होती है। मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि अगर आपके मिलाज्मा का इशू है जिस 6 मंथ में हमने कंट्रोल कर लिया है, अभी हम विंटर की देंगे ताकि वो मेंटेन रहे, दोबारा मिलाज्मा ना आए और आपकी स्किन बेटर हो जाए, और फिर विंटर के देंगे ताकि आपकी स्किन बेटर हो जाए, किसी तरह का कोई इशू ना आ जाए। तो ये चीज़ें होती हैं जब आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं करते, आप कॉस्मेटिक बाय करते हैं, अप्लाई करते हैं, ओह माय गॉड। और यकीन करें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होती, जिनके पास कोई डिग्रीज नहीं होती, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो यहाँ पर आके बोल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, एंड एक कुछ माशाल्लाह इस तरह के चीज मैं क्या बोलेंगे इन्फ्लुएंसर जो कह रहे हैं हाइलुरोनिक अप्लाई करें तो आपकी स्किन के ऊपर ये हो जाएगा, विटामिन ई के कैप्सूल लगाए तो ये हो जाए, विटामिन ई के इतने दिन लगाओगे तो आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी, विटामिन ओनली एंटीऑक्सीडेंट्स। पर फावर वो आपकी स्किन को वाइट नहीं कर सकता, वो आपकी स्किन का मिलाज्मा खत्म नहीं कर सकता, विटामिन ई कुछ नहीं करता। आपकी स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन मिलाज्मा है तो वो लैक्टिक ग्लाइकोलिक या एक्सफोलिएशन से खत्म होगा। विटामिन ई इज अ हाइड्रेशन, वो आपकी स्किन को हाइड्रेट करेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करेगा, वो खत्म नहीं कर सकता इन प्रॉब्लम्स को। कोई भी सीरम लेंगे उसमें विटामिन ई वैसे ही ऐड होता है जितनी वो आपकी स्किन को नीड होती है। अगर आप बहुत भर के लगाएंगे तो उससे कॉमेडोन्स भी बन सकते हैं माय लव। सो प्लीज़ थोड़ा सा ग्रो अप हो जाए। तो यहाँ सो दिस इज़ माई होल आज का लेक्चर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा हो। सो मुझे बताएं कि वो जो मैं प्रीवियस वीडियोस अपलोड की हैं जिसके ऊपर मैंने वॉइस ओवर किया वो ज़्यादा आपको समझ आए या इस वीडियो की ज़्यादा समझ आई आप लोगों को, तो मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। ओके, सो या दिस इज़ योर क्यूटी पाई हुड। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन का बटन दबा दें। और अगर आपने मुझसे अपॉइंटमेंट लेनी है तो देना मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकती हैं। बाय। लाइक नहीं ना किया अभी तक, फॉलो नहीं ना किया, सब्सक्राइब नहीं, बहुत बुरी मौत मरोगे।